आते हैं। आपदा के 9 साल बीत जाने के बाद भी बाबा केदारनाथ में यात्रियों के ठहरने की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। आज भी धाम में प्रशासन के द्वारा केवल 8,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था प्रशासन कर पाया, जिसमें करीब 5,000 यात्री केवल टेंट कॉलोनियों के भरोसे हैं। माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान प्रदेश में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे। दरअसल 2013 की आपदा आपको ध्यान होगी, केदारनाथ में स्थित सभी धर्मशालाएं, होटल और सरकारी गेस्ट हाउस तबाह हो गए थे। लेकिन आपदा के बाद केदारनाथ धाम के सौंदर्यीकरण को लेकर काम तो हुआ, यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। इस पूरे मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि यात्रा के दौरान यात्रियों के रुकने की व्यवस्था पर जिला प्रशासन से बातचीत की गई है और अधिक से अधिक टेंट कॉलोनियों को बसाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो जो वहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए जो आवास की व्यवस्था है, उसके लिए जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक में ये विषय विस्तार से चर्चा हुई थी इस पर कि वहाँ पर यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए और पर्याप्त संख्या में टेंट इत्यादि की वहाँ पर व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए सरकार के स्तर से प्रयास लगातार जारी है। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलने हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में अभी भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पिछले एक हफ्ते से हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 7 से 8 फुट तक बर्फ की मोटी चादर जमा हुई है। सेना के जवान इन दिनों अटलाकुड़ी में हेमकुंड साहिब तक बर्फ को हटाने के काम में जुटे हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड जवानों के आगे सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। तो जिस तरह से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है, उससे नैनीताल में अब चिंता बनने लगी है। पिछले 3 सालों में पर्यटन सीजन कोरोना ने चौपट कर दिया, तो अब इस बार भी संकट दिल्ली से दिखने लगा है। देश के कई इलाकों में पैर पसारता कोरोना पहाड़ के लिए भी खतरा बना हुआ है। महानगरों से आ रही बड़ी संख्या में सैलानियों की बेरोक टोक एंट्री से नैनीताल में कोरोना का संकट दिख रहा है और पर्यटन सीजन में कोरोना जैसे बन रही हालातों से कारोबारियों से लेकर प्रशासन चिंता में है। पिछले वीकेंड पर बने हालातों से नैनीताल ही नहीं बल्कि मुक्तेश्वर, रामगढ़, पंगूट, भीमताल समेत अन्य इलाकों पर भी कोरोना के दस्तक देने का खतरा है। हालांकि जानकार इसे पूरे पहाड़ के लिए ही खतरा मानकर चल रहे हैं। नीचे प्लेन्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण से पहाड़ में जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है कोरोना की खतरा हो सकता हो, क्योंकि ये मैन टू मैन फैल रहा हो और ज्यादा सेंसिटिव ये दिल्ली में, तो लोग वहीं से आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसकी फैलने की संभावना ज्यादा है। क्या मतलब इस तरह की गाइडलाइन लेनी चाहिए? नहीं, तो अब गाइडलाइन हमें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे हमने फर्स्ट लहर और सेकंड लहर में हमने जो गाइडलाइन फॉलो की थी। दरअसल पिछले 3 पर्यटन सीजन कोरोना की भेंट चढ़ गए, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बन रहे हालात अब पहाड़ों के लिए पर्यटन पर असर डाल रहे हैं। मई महीने से पहले खराब होते हालातों की वजह से कारोबारियों में चिंता है, तो प्रशासन अपनी तैयारियों की बात कर रहा है। इसमें देखिए, अब हम लोग लगातार अब इसकी मॉनिटरिंग 20 दिन के बाद उसका इफेक्ट आपको मिलने लगेगा। हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना है। एक तरफ टूरिज्म को भी देखना है। अब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। क्या हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आपके टूरिज्म पर डिपेंड करती है। बहरहाल देश के कई इलाकों में इस वक्त फैल रहे कोरोना से पहाड़ के पर्यटन स्थलों पर भी खतरा बन रहा है। ऐसे में अगर बेरोक टोक एंट्री ऐसे ही बरकरार रही तो दूसरी जगह जैसे हालात कब बन जाएं, ये पता नहीं चलेगा। जरूरी है कि ठोस कदम पहले से उठाए जाएं ताकि पहाड़ को कोरोना से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुकना हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए।